देखिए, आज हम लोग कैलकुलस का टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं और उसका एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। जनरली कैलकुलस को दो ही भाग में बांटा गया है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। और लास्ट में जो है वो दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक बनाया गया है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका स्टार्टिंग जो पार्ट होता है वो है लिमिट डेरिवेटिव से शुरू होता है। जब लिमिट डेरिवेटिव का ज्ञान हो जाता है उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में इन करते हैं। तो एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन वर्ड दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, दो वर्ड के मेल से बना हुआ है। क्या क्या? तो एक है डिफरेंस और एक है डिवीजन। ये क्या चीज़ होता है? देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि y और x दो वेरिएबल है। ऐसा है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो x को हम लोग क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, है कि नहीं? डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर? तो x पर। क्यों ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ? क्योंकि सपोज कीजिए कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मान लीजिए ऐसा है 2x² + 2 ऐसा है कि x का वैल्यू आपने 1 लिया, तो x का वैल्यू 1 के लिए आपने तो ये इंडिपेंडेंटली लिया ना, तो x इक्वल टू 1 लिए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 1 लेने पर, यानी कि y इक्वल टू 4। तो यानी कि x इक्वल टू 1 के लिए हमको y का वैल्यू 4 मिल रहा है। x इक्वल टू 2 लेंगे तो 4 × 2 8 + 2 10, यानी कि जब x का वैल्यू हम 2 लेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या मिल रहा है? 10, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए मेरा y का वैल्यू मेरा डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? x जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग उसको विदाउट रेस्ट्रिक्शन लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसके कारण हमारा y का वैल्यू जो है x के कारण प्रभावित हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, इसलिए y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, तो इस केस में होता क्या है? इस केस में ये होता है कि मान लेते हैं कि x में थोड़ा सा चेंज आया, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, तो उसके कारण चूंकि y डिपेंडेंट ऑन x है तो x में बदलाव आएगा, तो x में y में भी बदलाव आएगा। तो इसीलिए इफ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल x, वी कैन टेक डेल x द स्मॉल इंक्रीमेंट। तो यदि अगर डेल x इंक्रीमेंट हो x पर तो उसके कारण y में भी बदलाव आएगा। चलिए देखिए क्या होता है। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x को इक्वेशन 1 ले लीजिए, और ऐसा देखते हैं हम लोग कि x में चेंज आया। x में कितना चेंज आया? तो x प्लस डेल x, यानी कि x में थोड़ा सा चेंज आया डेल x। अब इसके कारण जो है मेरा y में परिवर्तन आएगा, तो क्या हो जाएगा? y प्लस डेल y। अब हम चाहते हैं कि कितना चेंज आया, हाउ मच चेंज। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से वो इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, तो इससे मेरा क्या होगा? तो y प्लस डेल y में से y सब्ट्रैक्ट को तो क्या बचेगा? डेल y। ये डेल y क्या मिलने जा रहा है कि कितना चेंज हुआ, है ना। तो ये क्या मिलेगा? तो x प्लस डेल x माइनस fx, ये हुआ। अब चाहते हैं हम लोग कि ये जो है आखिर हम जानते हैं कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, यानी कि x में थोड़ा सा बदलाव आने के कारण मेरा x में परिवर्तन हुआ। हम चाहते हैं कि वो बहुत छोटा चेंज हो, है कि नहीं। हम बाइक चलाते हैं, अब बाइक चलाते हैं तो हम लोग, मेरा कांटा 0 से शुरू होता है, हम कहीं नहीं 80 के 100 के स्पीड में बाइक चलाएं। तो अब क्या होता है? अचानक तो 100 का स्पीड ले नहीं सकता, स्टार्टिंग तो 0 से होता है। कितना चेंजिंग आया स्टार्टिंग से, है कि नहीं, क्योंकि उसके कारण समय डिपेंडेंट करता है कि नहीं। तो इसीलिए जिस तरह से आप समय का बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, उसी तरह से स्पीड में बदलाव आएगा, है ना। तो स्पीड में बदलाव आएगा, यानी कि डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आप ट्रेवल करेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि x में जो बदलाव आया वही हम लोग डिफरेंस निकाल लिए कि कितना चेंज हुआ। अब क्या करते हैं, इसी को हम लोग जो स्मॉल चीज़ जो x में चेंज आया था उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिला? x प्लस डेल x, है ना, और माइनस fx अपॉन डेल x। लेकिन ये जो डेल x है, हम क्या बोले कि अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है या s इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, ध्यान दीजिएगा, t इज टाइम,
मेरा टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन, इतना छोटा परिवर्तन कि लगभग लगता है कि समय चेंज नहीं हुआ, लेकिन एकदम थोड़ा सा चेंज हुआ, तो उसके कारण मेरा डिस्टेंस में परिवर्तन आएगा। अब जब देखिए वही चीज़ है कि हमने क्या किया कि उसी से हम डिवाइड किया, तो जब डिवाइड किए तो क्या मिला, डेल एक्स टेंस टू जीरो। हमने बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये लिमिट हमने लिया। लिमिट आप लोगों ने पढ़ा है, डेल एक्स टेंस टू जीरो, बहुत छोटा सा चेंज। ध्यान से देखिए, ये टेंस टू का मतलब क्या होता है, ये अप्रोच मीनिंग है कि ये जो है जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो होने से तो फिर इन्फिनिटी दे देगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, जीरो होने से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जो है एक्चुअली में थोड़ा सा चेंज आया y में, जिसके कारण x में चेंज आया, तो उसी x में जो चेंज आया हम बहुत थोड़ा सा और चेंज छोटा करने जा रहे हैं, जो जीरो के बराबर है, लेकिन जीरो है नहीं, ध्यान दीजिएगा, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसी को हम लोग लिमिट के माध्यम से हम लोग लिखते हैं। तो इसी चीज़ को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। इसी को हम लोग लिखते हैं, बार बार इतना लिखना संभव नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया कि लिमिट डेल y अपॉन डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसको हम लोग लिखना शुरू किया dy dx। क्या लिखना शुरू किया, तो इसके जगह पे हमने dy अपॉन dx लिखा, इज इक्वल टू ये जो लिमिट है डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स, है कि नहीं। ये चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसा है। अब देखिएगा कि इस जो डेल एक्स लिखा हुआ है, ये चूँकि स्मॉल इंक्रीमेंट है, स्मॉल चेंज है, इतना स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, जो नियरेस्ट टू जीरो है, ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू जीरो बट नियरेस्ट टू जीरो। तो इसीलिए ये जो डेल एक्स है, हमने इसको एच ले लिया, स्मॉल इंक्रीमेंट को, तो हमने क्या परिवर्तन पाया इसमें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है कि नहीं। एक बार पढ़िए एक बार, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच का फंक्शन माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये इसी को कहा गया फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहा गया, फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो इसको और क्या क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है डेरिवेटिव ऑफ y, क्या, या डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इसी को कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो फॉर्मूला आया, ये चूंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 11th में, है ना, उसी से ये चीज़ आया है, और इसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके माध्यम से जितना भी फंक्शन है जो डेरिवेबल है, यानी कि डिफरेंशिएट, सभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, इसीलिए जो भी डेरिवेबल है, जो डिफरेंशिएबल योग्य है, वो सभी फंक्शन का जो भी आएगा फार्मूला के माध्यम से, वो इसी के माध्यम से आएगा। यहाँ तक कि आगे जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये फार्मूला, जो जितने भी हम फार्मूला भी लिखेंगे, वो सभी फार्मूला जो आया है, जो डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, वो इसी फार्मूला से लाया गया है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिए, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जनरली फिजिक्स में ही होता है, मोशन चैप्टर में, है ना, जहाँ कहीं भी द रेट ऑफ चेंज का बात करेगा, जैसे द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ फिजिक्स में यूजेबल चीज़ है ना। ये रेट मेजर में भी ये काम आता है। आगे जब एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसका यूज़ हम लोग इसका पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो है न्यूटन ने दिया हुआ है। कौन दिया है? न्यूटन ने। हाँ, आज हम लोग देखिए इससे रिलेटेड ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसी से हम देखिए हम लोग जैसे जानते हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है
एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, एक्स के पावर एन का तो हम लोग जानते हैं एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, है कि नहीं। देखिए हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर जो है एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा फंक्शन क्या है, एक्स टू द पावर एन। तो देयरफॉर ये जो है अगर हम थोड़ा सा अगर हम चेंज करें इसमें देखिए तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में अगर यहाँ वाई लिखे होते y इक्वल टू एक्स टू द पावर एन तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी वाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं एफ डैश एक्स। इसका मीनिंग आया क्या कि डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स, है ना। अब किस पर, तो एफ एक्स पर, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हो, है ना। तो एफ एक्स प्लस एच होता है इसमें, तो एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस एच का पावर एन, है ना, और माइनस एक्स टू द पावर एन वाई क्या आएगा एच, देखिए है कि नहीं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं एक्स प्लस एच टू द पावर एन है और माइनस एक्स टू द पावर एन है और बाय में यहाँ एच है, तो एक काम करते हैं एक्स को ऐड कर देते हैं और एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा हो गया, है कि नहीं। ये हम लोग जानते हैं। ऐसा अगर हम कर दिए तो मेरा देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लिमिट का कि लिमिट एक्स टेंस टू ए और एक्स टू दी पावर अगर यदि एन है और माइनस ए का पावर एन है, बाय में एक्स माइनस ए है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। ठीक यही केस यहाँ लगाना है। एक काम कीजिए, यहाँ पर एक्स प्लस एच को कुछ कह दीजिए, एक्स प्लस एच इज इक्वल टू हम कह दिए, मान लीजिए जेड कह दिए। जब एक्स प्लस एच इक्वल टू जेड कह दिए तो अब जरा सोच के देखिए कि एच टेंस टू क्या है जीरो, जब एच टेंस टू जीरो लेंगे तो मेरा लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट जो है वो मेरा चेंज होगा व्हेन एच टेंस टू जीरो, तो देन एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, या जेड टेंस टू क्या हो जाएगा, जेड टेंस टू हो जाएगा एक्स, होगा कि नहीं। जेड टेंस टू एच का वैल्यू आप जीरो लीजिए ना, तो जेड टेंस टू क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पुट कीजिए तो क्या आ गया, लिमिट मेरा चेंज हो जा रहा है जेड टेंस टू एक्स, जेड टेंस टू एक्स, है ना। और यहाँ पर जो है आपका जेड का पावर एन माइनस एक्स का पावर एन, है कि नहीं, बाय जेड माइनस एक्स, है कि नहीं। अब जरा सोच के देखिए इस फॉर्मूला में है कि नहीं है, जरा सोच के देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए और उसका पावर में क्या है, देखिए जब ये ए है तब यहाँ ए है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तब यहाँ एक्स है ना, और लिमिट ये एक्स का है तो मेरा लिमिट जेड का है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला से क्या आएगा, एन, देखिए पावर एन है तो एन आया, और ए टू द पावर है तो यहाँ ए की जगह मेरा क्या है एक्स, तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, है कि नहीं। तो ये देखिए यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एन इंटू एक्स का पावर एन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितना भी फॉर्मूला होगा सब फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हुए हम लोग उसको ला सकते हैं, और जो भी फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सब जो है और सब फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएबल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बहुत लेंदी होगा और हमको डायरेक्ट आंसर चाहिए, इसलिए हम लोग फार्मूला के तौर पर उसका यूज़ करेंगे, फार्मूला का, है ना। माने जो भी है बड़ा फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, कंपोजिट फंक्शन होगा, बहुत सारा फंक्शन होगा, उस समय हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे। बात समझे कि नहीं, ठीक है, इसको लिख लीजिए।